मध्य प्रदेश के किसानों को सशक्त बनाने के लिए राज्य सरकार ने मध्य प्रदेश कृषक कल्याण मिशन शुरू किया। ये मिशन किसानों और उनके परिवार के सदस्यों को सशक्त बनाने के लिए कई योजनाओं का संचालन कर रहा है। इससे पहले राज्य सरकार युवा, नारी शक्ति और गरीब कल्याण मिशन घोषित कर चुकी है। इस मिशन के कार्यों की देखरेख राज्य स्तर पर मुख्य सचिव और जिला स्तर पर कलेक्टर कर रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार के मध्य प्रदेश कृषक कल्याण मिशन का उद्देश्य किसानों की आय में वृद्धि करना है। इसके माध्यम से कृषि को जलवायु अनुकूल बनाया जाएगा। धारणीय कृषि पद्धतियों को अपनाकर जैव विविधता और परंपरागत कृषि ज्ञान संरक्षण का कार्य किया जा रहा है। पोषण एवं खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की जा रही है। इसके अलावा किसानों की उपज के लिए उचित मूल्य भी सुनिश्चित करने में मदद की जा रही है। किसान कल्याण तथा कृषि विकास, उद्यानिकी और खाद्य प्रसंस्करण, मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी विभाग, सहकारिता और खाद्य नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग कृषक कल्याण मिशन में मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। पूरा मालवा 13 जिलों के अंदर यशस्वी प्रधानमंत्री का जोरदार अभिनंदन करें श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का। खेतों की आमदनी बढ़ाने के लिए, किसानों के सिंचाई का रकबा बढ़ाने के लिए ये पीकेसी योजना 20 साल से राजस्थान सरकार और मध्य प्रदेश सरकार का झगड़ा चल रहा था। वो झगड़ा समाप्त करके हमने किसानों के हित में फैसला लिया, जो पीने का पानी भी उपलब्ध कराएगा, उद्योगों को भी पानी मिलेगा और साथ ही साथ खेतों में सिंचाई का रकबा भी बढ़ेगा। हमारी सरकार ने निर्णय किया, लाल सिंह जी आप सिंचाई योजना बता रहे थे, मैं आपसे सहमत हूं। हमारी सरकार ने तय किया पूरे प्रदेश के अंदर एक एक गांव तक सिंचाई का पानी दिया जाएगा। एक एक गांव तक, कोई गांव खाली नहीं रहने वाला है। लगातार सारे क्षेत्रों के अंदर कहां 2002-03 तक 1956 में मध्य प्रदेश बना है, लेकिन 2002-03 तक केवल 7 लाख हेक्टेयर में सिंचाई थी, केवल 7 लाख में, 10 भी नहीं थी। और हमारी सरकार ने 20 साल में अभी 55 लाख हेक्टेयर सिंचाई कर दी है। 55 लाख हेक्टेयर। मिशन में दीर्घकालिक लक्ष्य रखे गए हैं, जिसमें उद्यानिकी फसलों का सकल वर्धित मूल्य कृषि आधारित फसलों से अधिक किया जाना, उद्यानिकी फसलों का क्षेत्रफल राष्ट्रीय औसत के बराबर लाना, कृषि यंत्रीकरण को 1.5 गुना करना, कृषि क्षेत्र में पूंजी निवेश को 75% बढ़ाना, प्रदेश को नरवाई जलाने से मुक्त करना, जीएपी कृषि के अंतर्गत संपूर्ण बोए गए क्षेत्र का 10% हिस्सा पहुंचाना, सूक्ष्म सिंचाई को 20% क्षेत्रफल तक पहुंचाना, फसल बीमा का कवरेज 50% तक करने का लक्ष्य रखा गया है। प्रोत्साहन योजना के माध्यम से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की स्कीम के आधार पर 25 गाय से ज्यादा जो लेकर के योजना में आएगा, 41 लाख की गायें, उसमें 10 लाख का अनुदान किसान को हमारी तरफ से देने वाले हैं, ताकि दूध उत्पादन बढ़े। किसानों के लिए रोज आमदनी करने के लिए, रोज दूध की तो आमदनी मिलती है, फसल तो 3-4 महीने में आती है, लेकिन रोज नगद करना है, तो किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए। और केवल 25 नहीं, इस यूनिट के आधार पर 200 गाय तक वो अपनी इस योजना का लाभ ले सकते हैं। अरे गोमाता के माध्यम से हजारों लाखों साल से हमारे देश की तो समृद्धि होती आई है। आज के इस अवसर पर एक नहीं, बहुत सारी योजनाएं मैं बता सकता हूं। मध्य प्रदेश में किसानों की आय में वृद्धि करने के लिए भी कई योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। संकर और उन्नत बीजों के माध्यम से किसानों को खेती की आधुनिक विधियों से परिचित कराया जा रहा है। इसके अलावा किसानों की उपज के लिए उचित मूल्य दिलाने के उद्देश्य से 100 मंडियों का आधुनिकीकरण किए जाने के साथ मत्स्य बीज के मामले में प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लक्ष्य शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, INH न्यूज, भोपाल।